Hello class 4. Hello children. Today moral is, it always seems impossible until it's done. It means क्लास 5 बच्चों, ये आपको कोई भी काम आपको तब तक इम्पॉसिबल लगेगा जब तक आप उसको करेंगे नहीं। किनके शब्दों में? नेल्सन मंडेला के शब्दों में। यानी कि जब हम किसी काम को कर लेते हैं तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है, होता है ना। चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग बच्चों? चैप्टर 8। क्या नाम है इसका? स्टार्टिंग एमएस एक्सेल। इसका एमएस एक्सेल नाम था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेल क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं, कैसे रो कॉलम सेलेक्ट की जाती है, कैसे रो कॉलम लिखा जाता है, सेल क्या होती है, सेल रेंज क्या होती है ना, कैसे सेल को सेलेक्ट किया जाता है, कैसे रो को सेलेक्ट किया जाता है। मैंने आपको बताया था वर्कबुक क्या होती है बच्चों, और मैंने आपको बताया था वर्कबुक क्या होती है। मैंने आपको बताया था कॉलम को कैसे इंसर्ट किया जाता है। मैंने आपको बताया था रो को कैसे इंसर्ट किया जाता है। मैंने आपको बताया था कॉलम को कैसे डिलीट किया जाता है। ठीक, तो एक्सरसाइज तो हमने कर ली थी बच्चों। आज हमें क्या करना है, चैप्टर्स तो हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हमें एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। सबसे हमारी जो पहली एक्सरसाइज है बच्चों, उसका नाम क्या है? ट्रू फॉल्स। तो आपको हमें ट्रू फॉल्स करना है। इसमें क्या दिया है बच्चों? ए वर्कशीट इज़ अ पेज कंटेनिंग अ ग्रिड ऑफ सेल्स मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इट मीन्स यहाँ पे लिखा है कि एक वर्कशीट जो होती है वो किसी ग्रिड से मिलके बनी होती है। ग्रिड जिसमें क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे रोज़ होते हैं, बहुत ढेर सारे कॉलम्स होते हैं। तो क्या है ये? इट इज़ ट्रू। ये बच्चों क्या है आपका? सही है। देखो यहाँ पे, देखो ये आपके पास वर्कशीट है ना, यहाँ पे क्या है? ढेर सारे ये रो हैं आपके पास और ये कॉलम्स हैं। तो इसमें रो और कॉलम्स दोनों है ना, वही चीज़ पूछ रहा है। ठीक, नेक्स्ट इज ए वर्कबुक इन एक्सेल 2013 बाय डिफ़ॉल्ट शोज ओनली वन सेल। क्या आपको ये एक ही सेल दिखाई दे रही है? बाय डिफ़ॉल्ट आप केवल एक ही सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, बताइए। नहीं, हम मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। एवरी वर्कशीट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेक्टेंगल्स कॉल्ड रोज। फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि ये जो हमारे रेक्टेंगल्स होते हैं, हाँ ढेर सारे तो होते हैं, थाउजेंड्स तो होते हैं, लेकिन इनको हम कहते क्या हैं? सेल्स कहते हैं, ना कि रोज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्कशीट इज मेड अप ऑफ 1000 रेक्टेंगल्स। हाँ रेक्टेंगल का बना होता है बच्चों, लेकिन क्या लिखा है? कॉल्ड रोज। उस रेक्टेंगल को आप रो कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? उस रेक्टेंगल को आप सेल्स कहते हो। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट इज ईच सेल हैज़ इट्स ओन नेम और सेल एड्रेस बेस्ड ऑन इट्स कॉलम एंड रो। ट्रू। मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, बताया था कि हर सेल के पास कॉलम एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉस बटन इज कॉल्ड कैंसिल बटन। क्या आप इस बटन को कैंसिल बटन कहते हैं? एंड कैन बी यूज टू कैंसिल द डाटा एंट्री विदाउट प्रेसिंग द डिलीट। ये जो कैंसिल बटन है, क्या हम इससे जो है डेटा एंट्री को क्या कर सकते हैं? कैंसिल, हाँ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट इज वी कैन ऑल्सो कंट्रोल एच टू गो कमांड। अगर हमें गो कमांड पे जाना होता है तो हम क्या कंट्रोल एच प्रेस कर सकते हैं? कंट्रोल एच प्रेस करने से हमारा काम हो जाएगा? यस। क्या हो जाएगा? दिस इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। देखो आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं ना, फॉर्मूला, एक्सेल्स, वर्कबुक्स, कॉलम 225 और एरो।
इन्हीं वर्कबुक की हेल्प से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को फिल करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव वर्कबुक एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड। तो जो हमारी एक्टिव वर्कबुक होती हैं एक्सेल फाइल में, एक्सेल फाइल में जो एक्टिव वर्कबुक होती है आप उसे क्या कहते हैं बेटा, आप उसे कहते हैं वर्कबुक्स। देखो मैंने लिख दिया है 1, यानी यहाँ आप क्या लिखेंगे, वर्क बुक्स। आप यहाँ पे लिखेंगे वर्क बुक्स, क्या लिखोगे, वर्क बुक्स। नेक्स्ट इज वी कैन यूज द डैश बटन्स ऑन द लेफ्ट टू मूव बिटवीन द वर्कशीट। अच्छा आप सोच के बताओ, अगर आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो, है ना, आपको मूव करना होता है लेफ़्ट या राइट, किधर भी मूव करना होता है, तो मूव करने के लिए आप यूज़ किसको करते हैं, आप मूव करने के लिए यूज़ करते हैं माउस का। और जब आप माउस को इधर उधर मूव करते हैं तो वहाँ पे आपको इंडिकेट करके होता है एक एरो, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा एरो बटन्स। कौन से बटन, एरो, ARROW, एरो बटन्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अ सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड एक सेल में क्या क्या होता है, रो होती है और दूसरी क्या होती है, इंसर्शन ऑफ सेल एंड कॉलम्स, COLUMNS, कॉलम्स होते हैं। एक सेल में बेटा क्या क्या होता है, रो एंड कॉलम्स, COLUMNS, ठीक है, COLUMNS। एक सेल में आपके पास रो होगी और कॉलम्स। नेक्स्ट है द टेक्स्ट वी आर टाइपिंग ऑल्सो शोज अप इन द, इट मीन्स बेटा हम लोग जो टेक्स्ट टाइप करते हैं वो हमें कौन से बार में शो होता है, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, आप फॉर्मूला बार, FORMULA फॉर्मूला बार, ओके। फिफ्थ नंबर इज बाय डिफॉल्ट अ वर्कबुक opens only one worksheet and it can contain a maximum of, एक वर्कबुक में मैक्सिमम कितनी वर्कशीट्स हो सकती हैं, हाँ मैंने आपको क्या बताया था, एक वर्कशीट होती है जिस पर हम लोग वर्क करते हैं और उस ढेर सारी वर्कशीट को मिलाकर क्या बन जाता है, वर्कबुक बन जाता है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक वर्कबुक में मैक्सिमम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं, तो आप क्या बताएंगे, 255। एक वर्कबुक में मैक्सिमम 255 वर्कशीट्स अवेलेबल होंगी, ओके। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर एंड दैट इज लास्ट नंबर। व्हाट इज क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द वर्कबुक विल बी सेव्ड विद द एक्सटेंशन, यानी हम लोग अगर वर्कबुक को अगर हमें डायरेक्टली सेव करना है तो कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करना चाहिए, यानी कि किस एक्सटेंशन के साथ आप वर्कबुक को डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। तो वो आपका एक्सटेंशन है बच्चों .xls, हमने क्या लिखा पहले, .xls, ठीक है। क्वेश्चन नंबर C, टिक एंड राइट द करेक्ट आंसर। आपको टिक करना है और करेक्ट करना है बेटे, ये सब कॉपी भी कर लेना, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, ट्रू फॉल्स कर लेना, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको ये भी कॉपी में करना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ वर्कशीट इज पेज कंटेंटिंग अ ग्रिड ऑफ सेल्स मेड अप ऑफ रो एंड, एक वर्कशीट में, अभी बार बार बता रही हूँ मैं, एक वर्कशीट में क्या क्या होती है, एक वर्कशीट में सेल होती है और जो किसकी बनी होती है, रो और कॉलम्स की, है ना। कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन आपका राइट है, योर C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2,
dash are identified by letters while row are identified by numbers। किस चीज़ को लेटर्स के द्वारा आइडेंटिफाइड किया जाता है जबकि रो को हम उसके नंबर से पहचानते हैं? तो वहाँ पे क्या होगा, सेल या रो या सेल्स या बार? क्या क्या है बेटा, मैंने पहले सेल बोल दिया था, सॉरी। कॉलम, रो, सेल और बार। तो आपका आंसर होगा, राइट आंसर इज कॉलम। जब आप देखो लिखते हो ना तो यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो क्या लिखा है, C5। ये 5 आपको क्या बता रहा है, रो, और C क्या है, कॉलम। यानी लेटर्स जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, कॉलम्स बताते हैं। इसीलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कॉलम। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज डैश रेंज। सेल का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे बच्चों सेल रेंज कहा जाता है। कौन सा रेंज, सेल रेंज। फोर्थ नंबर इज यू कैन सेलेक्ट ऑल द सेल इन रो। हम सभी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं रो के बाय क्लिकिंग द नंबर टू द डैश ऑफ द रो। किसको क्लिक करके हम, किस तरफ क्लिक करके हम सभी सेल नंबर को क्लिक कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा बेटा, राइट। टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल रेंज सिमल्टेनियसली होल्ड द डैश की एंड सेलेक्ट अनदर सेल ऑफ सेल्स। अगर हमें सिमल्टेनियसली क्या करना है, सेल रेंज को सेलेक्ट करना होगा तो हमें क्या प्रेस करना चाहिए बताओ, किसके साथ होल्ड करना चाहिए की को? तो कंट्रोल के साथ। ठीक बेटा, देखो मैं आपको क्या कर रही हूँ, आपको मैंने करा दिया है, ये ट्रू फॉल्स करा दिया, ठीक है। सारी ट्रू फॉल्स का आंसर बता दिया, देख लो आप, ट्रू फॉल्स कर लेना बच्चों, ठीक। फिर मैंने आपको इधर आपका ये 2 ट्रू फॉल्स हैं, इसको भी मैंने बता दिया। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी बता दिया। फर्स्ट आंसर वर्कबुक है। फर्स्ट आंसर कौन सा है, वर्कबुक। देखो वर्कबुक पे फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर वर्कबुक। C नंबर भी मैंने करा दिया आपको, ये है क्या, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बच्चों आपका जो बच रहा है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसको भी बेटा आप क्या करो, इसी वीडियो में देख लो, ठीक है। मैं आपको टिक कर दे रही हूँ, आप क्या करेंगे, वीडियो से मैं आंसर बता रही हूँ, इसी से देख के करेंगे, ठीक है। क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्कशीट टैब्स? आप वर्कशीट टैब्स से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखो बच्चों, मैं कहाँ दिखा रही हूँ आपको, जहाँ पे है आप उसका आंसर वहीं पे कर लीजिएगा। देखिए आपका फर्स्ट आंसर ये है, पेज नंबर 75 पे वर्कशीट टैब पड़ा हुआ है। ये बेटा आपका आंसर नंबर कौन सा है, 1। कहाँ से कहाँ तक करोगे आप, यहाँ से यहाँ तक करोगे। ए वर्क बुक इन एक्सेल 2013 बाय डिफ़ॉल्ट शोज ओनली 1 वर्कशीट एंड इट्स टैब इज बाय डिफ़ॉल्ट नेम शीट 1, ठीक। यही आपका आंसर फर्स्ट है। समझ में आ रहा है बच्चों? आंसर फर्स्ट कहाँ से, क्वेश्चन 1 डालेंगे, आंसर यहाँ से यहाँ तक। पेज नंबर 75 पे वर्कशीट टैब की फर्स्ट लाइन आपका आंसर है। चलो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज़ फॉर्मूला बार, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला बार बताना है बच्चों। तो फॉर्मूला बार देखो कहाँ है आपके पास, आपका फॉर्मूला बार है आपके पास देखो बच्चों, फॉर्मूला बार का आंसर आपका पेज नंबर 77 पे, जहाँ पर ये आपकी एडिंग पड़ी हुई है डेटा टाइप्स, ठीक है। तो
76 पेज नंबर 76 के बाद पेज नंबर 77 पे आपका देखो ये लिखा हुआ है फार्मूला बार, है ना। द टेक्स्ट यू आर टाइपिंग ऑल्सो शोज अप इन द फार्मूला बार। तो यही आपका क्या है, फार्मूला बार। या आप यहाँ से लिखो, यहीं से लिखिए, द टेक्स्ट यू आर टाइपिंग ऑल्सो शोज अप इन द फार्मूला बार। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि आंसर नंबर 2। ठीक, ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, आंसर नंबर 2 कौन से पेज पे है, 77। किसी ने बेटा फ़ोन करके पूछा था क्वेश्चन आंसर, तो ऐसी वीडियो से समझ के करो, ठीक है। अब आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल क्रिएट अ न्यू वर्क बुक। ठीक है, तो आप कैसे न्यू वर्क बुक क्रिएट करेंगे, देखो आपका दिया है, तो आप कैसे करेंगे, 1 2 3, ये तीनों ऑप्शन आपको लिखना पड़ेगा। ये कौन सा है बेटा, आपका आंसर नंबर 3। ठीक, आंसर नंबर 3 हो गया। हाँ, ये बच्चों आपका आंसर नंबर 3 में आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों लिखेंगे। ठीक, कौन सा है, हाउ यू विल क्रिएट अ न्यू वर्क बुक, तीनों स्टेप लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका 4th नंबर है, हाउ विल यू सेव अ वर्क बुक। ठीक है, अब आप कैसे किसी वर्क बुक को सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए बेटा आपको 2 स्टेप दिया है। ठीक है, ये है आपका 1 और 2, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों डाल के लिखेंगे। देखो दिया है, द स्टेप्स टू सेव अ वर्क बुक आर, ये दिए तो 1 और 2 दोनों स्टेप आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। कौन सा आंसर नंबर है, 4। अब आपका है लास्ट नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट गो टू कमांड। अब आपको किसके कमांड के बारे में बताना है, गो टू कमांड के बारे में। तो देखो ये है गो टू कमांड, आपका कौन से पेज नंबर पे, पेज नंबर 79 पे है। ठीक, पेज नंबर 79 पे। तो आप गो टू कमांड के बारे में यहाँ से लिखेंगे, ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक फाइंड एंड सेलेक्ट एंड देन क्लिक गो टू, यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+G। बस यहाँ से यहाँ तक। ये कौन सा आंसर नंबर हो जाएगा बच्चों, लास्ट आंसर नंबर, आंसर नंबर 5। ठीक है बेटा, देखो ये कौन सा आंसर नंबर है, ये है आंसर नंबर 5। ढूंढ लेना बुक में कौन से पेज नंबर पे है, देखो 79 पे, पेज नंबर 79 पे बेटा ऊपर जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा गो टू कमांड का। ठीक है बेटा, मैंने सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में सारे आंसर बता दिए। देखो ये आपका है आंसर नंबर 1, पेज नंबर 75 पे आंसर नंबर 1। फिर नेक्स्ट आपका है आंसर नंबर 2, पेज नंबर 77 पे। उसी के नीचे आपका है बच्चों आंसर नंबर 3, और 77 के बाद 78 पे आंसर नंबर 4, और 79 पे आंसर नंबर 5। बेटा बुक से देख के, आंसर से, वीडियो से देख के सारे आंसर कंप्लीट कर लो। ठीक है बच्चों, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लिख के PDF बना के सेंड कर पाऊँगी। तो आप क्या करेंगे, मैंने वीडियो में बता दिया है, आप कर लेंगे। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमसे फ़ोन करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रंस, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया जाएगा, और उसका नाम क्या है, मोर इन पावर पॉइंट, यानी कि अब आप पावर पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाय।